नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य सांत्वना वेद एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैंने एक बहुत अच्छे विषय के बारे में बात करने की सोची कि ये मंगल दोष जो वर्ड बोलते हैं या मांगलिक योग जो बोलते हैं, ठीक है। यदि आप मांगलिक हैं, आपने बहुत बार सुना होगा कि विवाह से पहले या चर्चा में कि वो लड़का या लड़की मांगलिक है। मांगलिक योग शादी से पहले या मंगल का जो योग बनता है क्यों चेक करना चाहिए और इसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि जरूरी क्यों है इसकी बात करना बहुत जरूरी है। आज से 2-3 वीडियो से मैं बोल रही हूँ आपको कि यदि आप अपने बारे में कोई भी एक सवाल जानना चाहते हैं तो आप YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और अपने प्रश्नों का आंसर जान सकते हैं। फोन नंबर पे या मोबाइल पे या व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके आप पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं यदि आप किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। ज्योतिष एक ऐसी विधा है, मानना ये है मैं मानता नहीं हूं बोल के प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो जाते हैं। प्लैनेट्स हैं, ऊपर आकाश में गोचर कर रहे हैं तो उसका असर हमारे जीवन पे होता ही होता है। हमारे और आपके मानने मात्र से कुछ नहीं होता और उसको अच्छा उसके पूजा पाठ दान सेवा से आप कर सकते हैं, मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपनों को। क्या पता आपके घर में कोई बच्ची या बच्चा मांगलिक है, बिना कुंडली मिलाए और दिखाए यदि आप उसका विवाह कर देते हैं तो किस तरह की परेशानी उस बच्चे और बच्ची को परेशानी झेलनी पड़ेगी आफ्टर मैरिज, इसकी चर्चा करें। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं या नहीं जानते हैं तो मैं बताती हूँ कि कुंडली जो है, जो लगन कुंडली है, उसमें जब आपके मंगल देव 12वें भाव में, पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में और 8वें भाव में रहे तो कहते हैं कि जातिका या जातक मांगलिक है। इस चीज को समझना है। शादी से पहले मंगल क्या होता है ना, मंगल एक बहुत ऊर्जावान ग्रह है। बहुत बोलते हैं ना उसको, चूंकि सेनापति की संज्ञा दी गई है ज्योतिष में, तो बहुत क्रूर माना गया है। क्रूर इन द सेंस बहुत एग्रेसिव है। एग्रेसिवनेस इतना ज्यादा है, इतना टेम्पर उसका हाई हो जाता है। अगर आपकी कुंडली के लिए अगर वो अकारक ग्रह अगर रहे और इन सब भावों में रहे तो प्रबल मांगलिक योग साथ साथ पापी ग्रह के साथ मिलके बन जाएगा और डिस्ट्रॉय द मैरिज लाइफ सिंगल। इसीलिए शादी से पहले बहुत ज्योतिष को आपने देखा होगा, बहुत बार चर्चा में सुना होगा कि शादी से पहले मंगल दोष जो है या मांगलिक योग जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो स्ट्रॉन्ग मांगलिक है तो परेशानी बहुत ज्यादा होती है। क्या क्या परेशानी होगी उसकी अभी चर्चा करें। देखिए, अगर किसी लड़के की कुंडली में मंगल जो है 12th हाउस में बनता है, ठीक है, सिंपल लीजिए, हम पहले मेष लगन की ही चर्चा करते हैं। 12th हाउस में अगर मंगल बनता है तो उसकी जो दृष्टि है, ठीक है, 1 2 3 4 पराक्रम 5 6 7 8, तो उसकी जो दृष्टि है ना मंगल की, जैसे हम दृष्टि की बात करते हैं तो मंगल देव को चौथा, 7वां और 8वीं दृष्टि, तो 12th हाउस से वो विवाह के घर को, मतलब अपने जीवन साथी के भाव को भी देखेंगे ही देखेंगे। और जब मंगल 12वें भाव से जीवन साथी के भाव को देखेंगे तो आपका जीवन में, वैवाहिक जीवन में कलह होगा ही होगा। मंगल पहले भाव में रहता है तो मांगलिक दोष बनता है। मंगल की 7वीं दृष्टि बन जाती है आपका 7th हाउस पे, जो कि आपका जीवन साथी का हाउस है।
मंगल की दृष्टि पड़ेगी, आपके अंदर इतना एग्रेसिवनेस रहेगा, मतलब आप सामने वाले की बात मानेंगे ही नहीं। और जब मानेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो झगड़े बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। मंगल जब 4th हाउस में रहता है तो मांगलिक दोष बनता है, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि फिर 7th हाउस में जाएगी और इसके कारण, है ना, प्रॉब्लम्स फिर से वैवाहिक जीवन पे पड़ता है और फिर से झगड़े, लड़ाई, विचार में डिफरेंसेस रहेगा। मैंने कह दिया वही होना है, ये वाला एटीट्यूड मंगल पहले भाव में रहता है तो हमेशा ही होगा। 4th हाउस में भी रहेगा। मंगल क्रूर ग्रह है, उसकी दृष्टि पड़ेगी तो सबसे ज्यादा इफेक्ट वैवाहिक जीवन को ही पड़ता है। 7th हाउस में मंगल रहता है तो बोलते हैं मांगलिक दोष बनते हैं, क्योंकि 7th हाउस में अगर मंगल आपका बैठा है और अगर उसके दोष का निवारण नहीं हुआ तो लड़ाई झगड़े ही नहीं, मार पिटाई तक की बात होती है। गुस्सा आया, पत्नी को पीट दिए। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स वैवाहिक जीवन में 7th भाव में मंगल रहने से होता है, अगर वो बहुत स्ट्रांग है और अकारक भी आपकी कुंडली के लिए होते हैं तो बहुत ज्यादा वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति रहती है। 8th हाउस में मंगल को भी मांगलिक दोष बोला जाता है। इसमें नॉर्मली ये नहीं बोलते हैं कि आपका जो है दृष्टि 7th भाव पे पड़ता है, बट 8th हाउस में मंगल रहने से भी वैवाहिक जीवन में परेशानी, कलह होता है, ऐसा मानते हैं। और 8th हाउस चूंकि बोलते हैं कि उसका उपाय करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि 8th हाउस में मंगल चोट चपेट लगने का कभी कभी खतरा बना रहता है। तो ये सब देख के भी 8th हाउस का अगर मंगल है तो उपाय करके ही विवाह के बंधन में जाना चाहिए, ऐसा माना जाता है। नॉर्मली ज्योतिष में जो मांगलिक योग का निवारण जो बोलते हैं, अब उसकी चर्चा करें। आपके कुंडली में मंगल यदि स्वराशि के जहां भी बैठे हैं, यदि मंगल खुद के घर में बैठे हैं तो मांगलिक दोष नहीं बनता है। अगर आपके कुंडली में कारक ग्रह होके बैठे हैं, स्वराशि के हैं, उच्च के हैं, तो मांगलिक दोष नहीं बनेगा। यदि मंगल पे किसी भी प्रकार से गुरु की दृष्टि या शुभ ग्रह की दृष्टि आ जाए तो मांगलिक दोष नहीं बनेगा। मंगल जब भी चंद्रमा के साथ रहते हैं और चंद्रमा आपकी कुंडली में अच्छे हैं, चंद्रमा का अच्छा कब कहते हैं कि शुक्ल पक्ष के पंचमी षष्ठी से लेके कृष्ण पक्ष के पंचमी षष्ठी तक चंद्रमा जो है अच्छा होता है, मतलब जब वो पूर्णिमा की तरफ बढ़ते जाते हैं। अगर चंद्रमा मजबूत है आपकी कुंडली में, अच्छे हैं, तब चंद्रमा मंगल को देख रहे हैं या मंगल के साथ बैठे, क्योंकि मंगल के साथ बैठे हैं और कारक ग्रह दोनों आपकी कुंडली के हैं, तो वो तो महालक्ष्मी राजयोग में कन्वर्ट हो जाएंगे, तब आपके कुंडली में मंगल दोष नहीं बनेगा। गुरु की दृष्टि है, नहीं बनेगा। शुभ ग्रह शुक्र की दृष्टि भी है, कारक ग्रह की दृष्टि है, नहीं बनेगा। और शादी के समय, ये तो लड़के की कुंडली हो गई या जो भी लड़की की कुंडली है, सामने वाली जातिका या जातक की कुंडली में भी सेम जगह अगर मंगल रहता है तो बोलते हैं कि मंगल दोष कट गया। और दूसरा चीज क्या बोलते हैं, जो ये आपने सुना होगा, स्ट्रॉन्ग मांगलिक है, डबल मांगलिक है। स्ट्रॉन्ग मांगलिक का मतलब है कि इन्हीं चारों घर में 12वें भाव में, पहले, चौथे, 7वें और 8वें में यदि मंगल है और इसी चारों घर में यदि आपका राहु, केतु और शनि रहे तो इसको स्ट्रॉन्ग मांगलिक कंसीडर किया जाता है। और जब मंगल दोष बनता है तो ये सिर्फ लगन कुंडली से ही नहीं, चंद्र कुंडली में भी चेक करना है कि सेम ये चारों घर में 12वां, पहला, या फिर सीधा बोले पहला, चौथा, 7वां, 8वां और 12वां, 5 जगह मंगल जो देव बैठे हैं, क्या चंद्र कुंडली में भी इसी 5 जगह पे कहीं बैठे हैं? नवमांश में भी क्या इसी 5 जगह पे बैठे हैं?
तो उससे उनकी इंटेंसिटी पता चलती है कि आपके कुंडली में मंगल का कितना प्रभाव रहेगा। लेकिन अगर इन सब जगह में लगन कुंडली में भी है, समझना है, और अगर सूर्य के साथ भी बैठे हैं तो आप इसको स्ट्रॉन्ग ही काउंट कीजिएगा, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों जो ग्रह होते हैं ना वो गरम ग्रह होते हैं। तो मांगलिक योग का निवारण करने के लिए, दोष का निवारण करने के लिए सारे कंडीशंस चेक कीजिए कि मंगल चंद्रमा के साथ, शुभ चंद्रमा के साथ है या नहीं, शुभ ग्रह की दृष्टि में है कि नहीं, मंगल स्वराशि का है कि नहीं, मंगल उच्च का है कि नहीं है। चलो पकड़ लिए, मंगल नॉर्मल बैठे हैं या शत्रु राशि में ही बैठे हैं, या स्ट्रॉन्ग मांगलिक है क्योंकि 12वां, 1, 4, 7 और 8 भाव में राहु केतु शनि के रेंज में भी है, सूर्य के भी रेंज में। आपको मंगल की शांति करवानी है विवाह से पहले, ये बात हमेशा ध्यान रखना है। किसी लड़के का अगर कुंडली में मांगलिक योग बन रहा है या नहीं बन रहा है, लड़की का बन रहा है, तो दोनों में से किसी का भी बने, कुंभ विवाह बताया गया है, विष्णु विवाह बताया गया है, केले की जड़ से मैरिज करना बताया गया है ज्योतिष में। अब आप कहिएगा ये सब बकवास है, बकवास समझ के ही कर लीजिए, लेकिन करना इसलिए जरूरी है ताकि आपका जीवन जो है, वैवाहिक जीवन सुखमय और शांतिपूर्वक व्यतीत हो। मंगल को अंडरएस्टिमेट कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उनमें ताकत है, और एक कंडीशन है कि अगर मंगल में ताकत है तब मांगलिक दोष बनेगा। ऑब्वियस है, अगर मंगल 0 डिग्री है, प्लेसमेंट से फर्क पड़ेगा, लेकिन उसको बोलते हैं ना, उपाय आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर मंगल बहुत स्ट्रांग है, 8, 9 से लेके 21, 22 डिग्री का है, तो आपको उसकी शांति करवानी चाहिए। अब आप कहेंगे मेरी शादी हो गई है, वैवाहिक जीवन में तनाव है, उस वक्त हमने कुंडली मिलाया नहीं। हमारे यहाँ कुंडली नहीं मिलाते, बहुत जगह नहीं मिलाते हैं। आप किसी से प्रेम विवाह करते हैं तो उस वक्त आप ये नहीं देखेंगे कि उसके कुंडली में मंगल कहाँ बैठा है करके, बहुत नेचुरल है ये, ठीक है। तो आपको अगर कुंडली का अकारक ग्रह मंगल देव है, पहला तो हनुमान जी के पैर पकड़ लीजिए आप, हनुमान चालीसा, हनुमान के मंत्रों का जाप करना है। जितना सेवा हो सके मंदिर में मजदूरों की, या आप साल में कभी भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। मंगल इससे आपका धीरे धीरे शांत होगा। आप फील करोगे कि आपके साथ, आपके पार्टनर के साथ आपका जीवन धीरे धीरे ही सही बट ठीक जरूर होगा। मंगल अगर अकारक है तो मंगल की वस्तुओं का दान करना है। लाल फल, लाल फूल, मसूर की दाल मंगल के लिए कहा गया है दान करने के लिए। छोटा सा उपाय है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। हनुमान जी का भक्त बनिए, उनकी आराधना, उनका चालीसा पढ़िए, ब्लड डोनेट कर सकते हैं कीजिए, ब्लड कैंप में अगर आप अपनी सेवा दे सकते हैं तो दीजिए। जहाँ भवन बनता है, मंदिर में निर्माण में ईंट का दान कर सकते हैं तो कीजिए। मजदूरों को अगर कुछ खिला सकते हैं, पिला सकते हैं, पिलाने का मतलब आप उनको पानी, खाना, कोई भी चीज प्रोवाइड कर सकते हैं तो वो आप कीजिए। आपका मंगल शांत होगा। यदि आपकी शादी हो चुकी है और उसके बाद वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम है, उम्मीद है मैं ये समझाने में सक्षम हुई हूँ कि कुंडली मिलान करना कितना जरूरी है और मांगलिक योग या मांगलिक दोष चेक करना क्यों जरूरी है, मैं आपको बता पाई हूँ। जुड़िए मुझसे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।